शकलो दुर्मत दूरी करो अच्छा जन्म बनाओ, काक गमन कर छोड़ के हंस गमन चली आओ। समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो, जीवन को अच्छा बनाओ, कौवा जैसी आदत को छोड़ो और हंस जैसी चाल में चलो तो जीवन धन्य हो जाएगा। कौवा को बर्फी खिला दो उसके बावजूद भी गंदी चीज खाता है। कौवा को कितना मीठा मीठा खिला दो लेकिन फिर भी कड़वा बोलता है। और हंस पंछी, हंस गमन चली आओ, दूध और पानी मिक्स करके रख दो, हंस पंछी उसमें से दूध पान कर लेता, पानी को छोड़ देता है। जिनका स्वभाव हंस है वे दुनिया से सार सार ले लेते हैं, असार को छोड़ देते हैं, और जिनका स्वभाव कंस है वे असार को ले लेते हैं और सार को छोड़ देते हैं। याद रखना, क्या बनना है आपको? चलनी नहीं बनना है, सूप बनना है। सूप जो है भूसा को उड़ा देती है, सार को रख लेती है, और चलनी सार सार को गिरा देती है, भूसी को अपने अंदर रख लेती है। चलनी बनकर जियोगे तो तुम्हारे अंदर सब भूसी ही रह जाएगा और सार सार निकल जाएगा, और सूप बनकर के जियोगे तो तुम्हारे भीतर सब सार सार रुक जाएगा और भूसी निकलकर बाहर हो जाएगी। इसलिए सूप बनकर के जीना है। साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। थोथा उड़ जाएगा। साधु हुआ तो क्या हुआ बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांधी तलवार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे। कबीर का घर शिखर पर जैसे पेड़ खजूर, कबीर का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। और चढ़ई तो चाखई प्रेम रस, गिरई तो चकनाचूर। चढ़ई तो चाखई प्रेम रस, गिरई तो चकनाचूर। कितने लोग चकनाचूर हो गए। कबीर का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखई प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। संत मिलन समय सुख जग नाही, संत मिलन समय सुख जग नाही। नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। संत मिलन समय सुख जग नाही। संत मिलन समय सुख जग नाही। संत का मिलन बड़े पुण्य से होता है। दरिद्र किसी के घर में आता है, याद रखना, जिसके घर में मूर्खों का सम्मान होता है, बुद्धिमान का आदर नहीं, उसके घर में दरिद्र आ जाता है। जिसके घर में बुद्धिमान चुप हो जाते हैं और मूर्ख बोलना शुरू कर देते हैं, उस घर में दरिद्र आ जाता है। जिसके घर में मूर्ख लोग बैठकर मीटिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और बुद्धिमान लोग एग्जिट हो जाते, बाहर हो जाते, उस घर का पतन होने वाला है। जब महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा कि विदुर कहाँ है संजय, संजय ने कहा राजन, विदुर हस्तिनापुर से बाहर जा चुके। क्यों बाहर गए? क्योंकि आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ने उनको हस्तिनापुर से बाहर जाने का आदेश दे दिया।
अरे संजय, अब इस हस्तिनापुर की हस्ती मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि विदुर ही एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था, जो गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत जुटाता था। और वो भी हस्तिनापुर छोड़कर चला गया है। अब हस्तिनापुर की हस्ती समाप्त होने वाली है, समाप्त होने वाली है। विदुर को बुलाओ। राजन, आपके ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन ने उनको बहुत कठोर बातें कही, जिससे वे आहत हो गए हैं और निकलकर जा चुके हैं। धृतराष्ट्र इन बातों को सुनकर रोने लग जाते हैं। विदुर, मेरा अनुज भ्राता बहुत बुद्धिमान था, अब कौन विवेक की बात कहेगा। विदुर के जाने के बाद हस्तिनापुर के विनाश के द्वार खुल जाते हैं और दुर्योधन को रोकने और टोकने वाला कोई नहीं बचा है। याद रखना, आपकी जिंदगी में आपको रोकने वाला, आपको टोकने वाला, आपको समझाने वाला, आपको कंट्रोल करने वाला कोई न कोई होना चाहिए, कोई न कोई होना चाहिए। क्योंकि छोटी सी साइकिल में भी ब्रेक होता है, मोटरसाइकिल में ब्रेक, कार में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, एरोप्लेन में ब्रेक, सब में ब्रेक होता है। पावर ब्रेक, सुपर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक, साधारण ब्रेक, बिना ब्रेक की कोई गाड़ी नहीं होती। आपकी जिंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगाने वाला कोई होना चाहिए, और ब्रेक वही लगा सकता जिसके विवेक होता है। जिनके विवेक नहीं, वो ब्रेक क्या लगाएंगे। अगर आपकी सासू रोकती है, टोकती है, समझाती है, बुझाती है, तो सासू के पैर छू लेना। ये सासू जहां पर जिंदगी का एक्सीडेंट होने वाला है, वहां पर ब्रेक मारने का काम कर रही है। और जीवन में अगर ब्रेक नहीं है, मन के ऊपर ब्रेक नहीं है, चित्त के ऊपर ब्रेक नहीं है, वाणी के ऊपर ब्रेक नहीं है, तो याद रखना, ऐसी वाणी बोल दोगे, ऐसा मन में चिंतन करोगे और ऐसे कर्म कर बैठोगे कि जिंदगी जीने लायक नहीं रह जाओगे, संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए माता पिता को भी धन्यवाद दीजिए कि आपकी जिंदगी में कम से कम कभी कभी ब्रेक लगाते हैं, आपको रोकते हैं, टोकते हैं, वह आपकी जिंदगी को महान बनाने का काम करते हैं। लेकिन मनुष्य का हमारा मन, स्वतंत्र मन चाहता कि हमको कोई रोके ना, टोके ना, कुछ कहे ना, जो हम करना चाहते वो करते रहें, पर खतरा ज्यादा है। इसलिए रोकने और टोकने वाले आपकी जिंदगी का सही निर्माण करते हैं, उनको धन्यवाद दीजिए। मध्य प्रदेश के गुना शहर में सत्संग था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सगे ज्येष्ठ भ्राता राम स्वरूप कोविंद जी प्रवचन करवा रहे थे। राष्ट्रपति जी ने उनको कहा था कि गुरु जी का सत्संग कराओ। जब मैं वहां गुना पहुंचा, मध्य प्रदेश, तो एक नवयुवक हमारे पास आया, माला पहनाया और चरण छुआ और उसके बाद फपक कर रोने लगा। तो मैंने कहा, क्यों रो रहे हो, तुम कौन हो, मैं तो जानता नहीं तुमको। बोले, तुम जानो न जानो, मैं तुमको जानता भी हूँ, मानता भी हूँ। तो हमने कहा, परिचय क्या तुम्हारा? बोले, मैं पत्रकार हूँ, गुना जिले का मशहूर पत्रकार हूँ। हमने कहा, पत्रकार रोता कम है, रुलाता ज्यादा है सबको, तू रोता क्यों? पत्रकार की कलम चल जाए तो बहुत लोगों के आंसू निकल जाते हैं, तू मेरे पास रोता है। तो उसने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ क्योंकि मेरा बाप मर गया। मैंने कहा, तेरा बाप मर गया इसलिए रोता है तू? बोले, हाँ इसलिए रोता हूँ। तो तेरा बाप कोई अजर अमर अविनाशी है, सबके बाप मरते हैं, अपने आप मरते हैं। तेरा बाप मर गया, कोई खास बात हो गई, मर जाने दो बाप को, क्या करना बाप को। तो उसने कहा कि अरे बाप की बात नहीं। तो हमने कहा, किसकी बात है? बोले, बाप था, रोकता था, टोकता था, कंट्रोल करता था, मुझे समझाता था, बुझाता था, डांटता था, फटकारता था। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, डांटने वाला नहीं, फटकारने वाला नहीं, कंट्रोल करने वाला नहीं, तो मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, जिंदगी बिगड़ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं रोने लगा कि मेरे पिताजी नहीं है। हमने कहा, तेरे बाप के रूप में मैं मिल गया हूं, मैं तेरे को रोकूंगा, टोकूंगा, तू प्रवचन सुन। मोबाइल के यूट्यूब में खूब कंट्रोल करता हूं, करोड़ों को कंट्रोल कर दिया हूं, ब्रेक लगाना सिखा दिया हूं जिंदगी में। जब मन चंचलता करे तो मन पे ब्रेक कैसे लगाना चाहिए भी सत्संग में सिखा देता हूं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन,
अब आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, यही तो ब्रेक लगाना है। तो उसने आंसू पोंछा और मुस्कुरा दिया, बोले आपका प्रवचन रोज सुनता हूं, मोबाइल के यूट्यूब में असंग देव सर्च करो, उसमें प्रवचन आता है। कल यहाँ जो प्रवचन हुआ था वो भी आ चुका है, कल का प्रवचन कल मैंने फिर सुन लिया उसको। यहाँ जब सुनाता हूँ ना तो तुम तो सुन लेते हो, हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग सुनाने में रहता, तो सुनाई देता नहीं हम याद भी नहीं रहता क्या क्या बोल गया हूँ। लेकिन बाद को सुनता तो पता चलता क्या क्या बोला हूँ, कैसा बोला हूँ, कितना बोला हूँ, तब उसका मैं भी आनंद लेता हूँ। मैं कभी कभी अपना ही प्रवचन सुन करके अपने कमरे में जोर से हंसता हूँ, कह रहे इतनी मजेदार बात कह दिया वहाँ, खूब हंसी आती है। तो मेरा साधु पहुँचता कमरे में हंस रहे थे, अकेले थे, कोई और था, हमने कहा मेरे कमरे में कोई रहता ही नहीं, कौन हंसेगा। बोले अकेले कैसे हंसते हो, तो मैंने प्रवचन सुन रहा था उसमें हंसी आई तो हम भी हंसने लगे। अब मोबाइल में भी मैं हंस रहा हूँ, इधर डायरेक्ट भी हंस रहा हूँ, बड़ा आनंद आता। खुद को देख करके हंसो तो कितना आनंद आता, सोचो बहुत आनंद आता। खुद को सुनना, खुद को देख कर हंसना और खुद को देखना बहुत बड़ी कला। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। दुनिया से रोज मुलाकात करते हो, मुक्कालात करते हो, सब फालतू बात करते हो, लेकिन जब अपने आप से मुलाकात हो जाए, अपने आप की पहचान हो जाए, निस्वरूप का बोध हो जाए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, मन क्या है, संसार क्या है, यहाँ हम क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं, जिसलिए आए थे वो तो काम कर ही नहीं रहे, सब भूल गए। गर्भ माही तुम भक्त कबूले, बाहर आकर उसको भूले, सतनाम 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 बोल, जय करुणा मैं सतनाम बोल। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वहां दुख पाता है, बड़े कष्ट पाता, उल्टा टंगा रहता है, सिर नीचे है पैर ऊपर है, सिर शासन करता है 9 महीने तक, कितना तकलीफ होती। अभी तुम्हारा सिर नीचे और पैर ऊपर कर दूं और बांध दूं दीवार के खंभे में आपको, तो आप 10 मिनट में परेशान हो जाओगे। लेकिन तुम वही हो जो माँ के गर्भ में 9 महीने तक सिर शासन कर चुके हो, तब कितना परेशान हुए होगे बता दो। तो बच्चा माँ के गर्भ में कहता है ज्यों ही जन्म होगा त्यों ही भगवान का जप करूंगा, तप करूंगा, भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, सत्संग करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और जब जन्म हो गया ना तो भगवान को भूल गया, सत्संग को भूल गया, भक्ति को भूल गया। फिर वो क्या करता है, सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस से निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। वही सब तिकड़क तिकड़म चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़क तिकड़म बनाता रहता है और भक्ति भाव को भूल जाता है, दुनिया को ही सत्य मान लेता है, लेकिन भक्ति को याद ही नहीं करता है। इसलिए इंसान दुख पाता है। भक्ति कीजिए जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिला। बोलिए सदगुरुदेव की जय, खाना पीना सुखदाता भोगना गुरुदेव की जय। खाना पीना भोगना सोना, बच्चों को जन्म देना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चयमाने नराणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान हीना पशवी समाना ये सामन विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्माते व्रत लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। विचार करिए चाणक्य क्या कह रहा है कि जिसके पास ज्ञान नहीं, तप नहीं, व्रत नहीं, ध्यान नहीं, विद्या नहीं, गुण नहीं, भक्ति नहीं, सत्संग नहीं, वो 4 पैर का पशु होता है, बिना सींग और पूंछ का पशु होता है। जब चाणक्य ने पशु कहा मनुष्य को तो पशुओं ने क्रांति मचा दी, बोले इसको पशु मत कहो। बोले क्यों? बोले ये पशु बनने योग्य भी नहीं है, ये हमसे भी नीचे गिर गया है। मैं तो पशु हूं लेकिन मैं शराब नहीं पीता हूं, बीड़ी नहीं पीता हूं, भांग नहीं खाता हूं, तम्बाकू नहीं खाता पीता हूं, और ना तो गांजा पीता हूं, ना किसी को गाली देता हूं। ये तो पशुओं से भी ज्यादा नीचे गिर गया है। ये भांग भी खाता है, शराब भी पीता है, मांस मछली खाता है, कुकर्म करता है, व्यभिचार करता है और इतना भ्रष्टाचार करता है, कुछ पूछो मत। इसको पशु मत कहो। तो बोले क्या कहूं? बोले जो कहना है सो कह दो, पर पशु मत कहना। क्योंकि पशु किसी के खेत में घुस जाता है तो पेट भर खा लेता है, चुपचाप निकल जाता है, पर मनुष्य जब खेत में घुस जाता है पेट भर खाएगा भी और चना गठरी भर बांध कर ले जाएगा। ऐसा है मनुष्य, ये पशु से भी नीचे गिरा हुआ। किसी पंछी को अगर पाकिस्तान से इंडिया आना है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, वीजा की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। और कोई पंछी अगर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएगा तो यहाँ पर बम नहीं फोड़ेगा, एटम बम नहीं फोड़ेगा, ना तो कहीं कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन हिंदुस्तान से अगर पाकिस्तान को किसी मनुष्य को जाना है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में किसी मनुष्य को आना है,
तो उसका वीजा चाहिए, परमिशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का कुछ भरोसा नहीं है कि कहीं बम फोड़ देगा, क्या कर देगा, गड़बड़ मचा देगा, इसलिए सब कंट्रोल किया जाता है। चिड़ियों से भी नीचे गिरा गुजरा इंसान है। इस इंसान को महान बनाने के लिए केवल सत्संग ही सहारा है, और वही सत्संग श्री गुरुदेव धाम में चल रहा है। जिस सत्संग को सुन करके इंसान इंसान से महान बनता है और महान से भगवान बनता है, और टुकड़ों भगवान बन करके हमारे आप को मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है। बोलिए जोरदार ताली सद्गुरु बजा दिया। भगवान की जय, गुरु धाम की जय, तो गुरुदेव महाराज की जय, पूज्य संग देव की जय। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वो ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो, और वो खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वो ससुराल नहीं जिसमें शाला और साली ना हो, और वो सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब लोगों को ताकत आई है क्योंकि साला साली से मिलन करा दिया। साला साली ऐसा इंजेक्शन है, 80 साल का बूढ़ा भी उठकर खड़ा हो जाता, किधर से साली आ रही है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर बहुत सुंदर ये ख्याल आ रहा है। वीडियो कैमरा चलाने वालों को भी व्यास का दी आशीर्वाद देते हैं। कितने वीडियो कैमरा? 5 वीडियो कैमरा है। श्री गुरुदेव धाम की व्यवस्था टॉप की है। 5 वीडियो कैमरा, एक गुरु और 5 कैमरा लगे हैं। गुरु बच नहीं सकता है, चारों तरफ से कैमरे में कैद हो रहा है, और तुम भी नहीं बचोगे, तुम पर भी कैमरा घूम रहा है। बाबा उधर भी घुमा दिया करो, महिलाएं बहुत दुखी हो गई, कैमरा नहीं घुमाते हो। हाँ, इधर लगा दो थोड़ा। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर। गुनगुनाइए, सब गाइए। मेरी वाह वाह। पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए टुकड़ो जी भगवान की जय। बोलिए
आड़को जी भगवान की जय। सही बोला? आड़कू बस सीख जाऊंगा, 3 दिन है टाइम मेरे पास। बोलिए संत भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। बोलिए पूज्य नाना महाराज की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदेगी, साहिब बंदेगी, साहिब बंदेगी। जय जय। वाह वाह, बहुत सुंदर। दरिद्र किसके घर आता है, यही प्रश्न है ना। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुरभाषणम च सूर्योदये चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। तुम सोचते होगे इतने ज़्यादा श्लोक बोल दिया, पता नहीं क्या बता रहे। सबका अर्थ बता दूंगा 1 मिनट में। कुचेलिनम जो मैले वस्त्र पहनता है, कुचेलिनम का अर्थ होता है गंदे वस्त्र। जो गंदे कपड़े पहनता है, जो गंदा रहता है, जो ठीक से स्नान भी नहीं करता, जिसके घर में गंदगी, बर्तनों में गंदगी, कपड़ों में गंदगी, चेहरे पर गंदगी, जिसके सामान में गंदगी, गाड़ी में गंदगी, बर्तनों में गंदगी, बिस्तर में गंदगी, जिसकी जिंदगी ही गंदगी, गंदगी में गंदगी और गंदगी, गंदगी पर गंदगी, वहां पर दरिद्र आता है। क्या आता है? दरिद्र आता है। तो दरिद्र को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? सफाई। शरीर को साफ सुथरा रखो, बच्चों को साफ सुथरा रखो, कपड़ों को साफ सुथरा रखो, घर को साफ सुथरा रखो, गाड़ी को साफ सुथरा रखो, बर्तन भी साफ सुथरा रखो, बिछावन भी साफ सुथरा रखो। जहां सफाई वहां लक्ष्मी का निवास होता है, और जहां गंदगी वहां दरिद्र आकर डेरा डाल देता है, दरिद्र आकर डेरा डाल देता है। और गंदगी को दूर करना है तो जीवन में बंदगी को प्रवेश करना पड़ेगा। बंदगी जहां रहेगी वहां गंदगी नहीं रहेगी, और बंदगी नहीं होगी तो गंदगी जरूर होगी। और बंदगी का अर्थ होता है भक्ति। आपके घर में भक्ति प्रवेश कर जाए, सब गंदगी निकल कर बाहर आ जाएगी। नशा व्यसन की गंदगी भी छोड़ो, फैशन की गंदगी छोड़ो, टेंशन की गंदगी छोड़ो, व्यसन की गंदगी छोड़ो। बाहर की सफाई भी होनी चाहिए, भीतर की सफाई होनी चाहिए, शरीर भी साफ होना चाहिए, तन साफ, लेकिन मन साफ भी होना चाहिए। मन में गंदगी ना हो, काम क्रोध लोभ मोह की गंदगी ना हो, मन भी निर्मल हो। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि, भावा मोहि कपट छल छिद्र न पावा। राम कहते हैं जिसका मन निर्मल है वही मुझको अच्छा लगता है, ये छल कपट छिद्र करने वाले मुझको नहीं पसंद आते हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम। और फिर नीतिकार कहता है जिनके दांत पर मैल लगा रहता है, जो दांत मंजन नहीं करते हैं, दातून नहीं करते हैं, दांत साफ नहीं करते हैं, दांतों पर गोबर लगाए रहते हैं। कितने लोग हंसते हैं तो उनका मुंह खुलता है तो दांत दिखते हैं तो ऐसा लगता है भैंस का गोबर लगा। इतनी गंदगी लगा रखी है, दांत साफ ही नहीं करते। ना मालूम कितना पान पुड़िया तमाकू सब खा रखा है। एक सज्जन मुझसे मिलने आए तो मुंह ऊपर करके बात करते थे, उड़ो उड़ो। तो मैंने कहा सामने मुंह करो। बोले अरे मुंह में सब भरा है, पान तमाकू पुड़िया, पिचकारी छूटेगी तुम्हारे ऊपर गिरेगा, इसलिए ऊपर कर रहा हूं। तो हमने कहा ऊपर क्या होगा? बोले ऊपर गिरेगा तो मेरे ऊपर ही रहेगा, जितना माल है ये मेरे ऊपर ही रहना चाहिए। ये पान पुड़िया तमाकू खाना बंद कर दीजिए। दांत भी साफ सुथरे हो, मोती जैसे चमकते हो, दूध जैसे चमकते हो,
मंद मंद मुस्कनियाँ तेरी, जब मुस्कुराओ तो ऐसा लगना चाहिए कि क्या सुंदर दांत है। कितने लोग शर्म के कारण मुस्कुराता नहीं है क्योंकि दांत इतने गंदे हैं, बिल्कुल गटर की गंदगी लगा रखी है। तो जब हंसता है तो मुंह में रूमाल लगा लेता है कि कोई देख ना पाए, नहीं तो ये कौन मैल देखेगा। कुचेले नम दंत मलोबध वो माता जी बहुत खुश है, आज वो सदावर्ती आई है कि नहीं, यही है। अरे रंग साड़ी वाड़ी बदल दिया सब कपड़ा, हाँ अलग जैसी लग रही है सदावर्ती। उसकी किताब मैंने कल पढ़ा, नाना महाराज जी की पावन गाथा। आप भी एक एक किताब वहाँ से ले लेना, बिना किताब दो दो लेकर के जाओ, अपने घर में रखो गाथा। वो गाथा पढ़ोगे तो तुम्हारी जीवन गाथा भी सुधर जाएगी। बहुत अच्छी किताब है, उसमें सब इतिहास लिखा हुआ है, कुछ मराठी भाषा में है, फोटो सब हिंदी में ही नहीं पढ़ पाओगे, समझ नहीं पाओगे तो कम से कम फोटो देख करके शांति मिल जाएगी, क्योंकि चित्र से भी चरित्र सुधर जाता है। चरित्रवान के चित्र का दर्शन करने से आपके चरित्र में भी बदलाव आ जाता है। चरित्रवान का चित्र, महान पुरुषों का चित्र, संत पुरुषों का चित्र, भगवान का चित्र अपने घर में लगाना चाहिए, मंदिर में लगाना चाहिए, कमरे में लगाना चाहिए, क्योंकि वो चित्र कागज पर भले बना हुआ है पर आपके चरित्र को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए चरित्रवान के चित्र का दर्शन करना चाहिए। बहुत अच्छा है। कुचीलिनम दंत बलोपधारणम बहवासनम। और दूसरा कारण क्या होता दरिद्र आने का, जो बहुत भोजन खाता है, खाने बैठ गया तो एक बाल्टी दाल पीता है ऐसा खा रहा है। खिलाने वाले परोसने वाले भी सोच रहे हैं अरे ये तो खाता है ऐसा, और जैसे खाता है भैंसा। पूरा बाल्टी भर भर के दाल पीता है, 20 बाटी उसी में तोड़ ताड़ के डाल के घोर घार के खिचड़ी बन। ऐसा नहीं खाना है, कम खाना है। अधिक खाने वाले को भी लक्ष्मी छोड़ देती है, दरिद्र आकर उसके घर में डेरा डाल देता है। कभी भोजन अधिक मत खाना, भोजन बिगाड़ना मत, भोजन बिगाड़ने वाले के घर में भी दरिद्र आ जाता है। अन्न का कण और लिया गया प्रण ये साधारण नहीं होता है। लिया गया प्रण निभाइए, अन्न के कण को सुरक्षित रखिए। दाने दाने में शक्ति भरी हुई है, उतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। लालच में आकर के ज्यादा ले लिया, खा नहीं पा रहे तो नाली में फेंक दिया। याद रखना, अगर एक आदमी आधी कटोरी चावल फेंकता है और 10,000 आदमी खा रहे हैं तो 5,000 कटोरी चावल फेंका गया है। अब एक आदमी अगर 2 कटोरी चावल खाता है तो 2,500 लोगों के खाना को फेंक दिया गया है। ये खाना फेंकने वालों को श्राप लग जाता है, उनके घर में दरिद्र आकर के निवास करता है, लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, दुख भंजन सरकार की जय।